जय जोहार। हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बिलासपुर में 1,30,00,000 की ठगी को अंजाम दिया गया है। क्राइम ब्रांच का अधिकारी बनकर यह ठगी अंजाम दी गई। सिरगिट्टी में पुजारी को ठगों ने अपना निशाना बनाया। पुजारी के घर 2 महिलाओं समेत 6 लोग पहुंचे। घर से 1,30,00,000 लेकर ये फरार हो गए। पुजारी के दोस्त के ये पैसे बताए जा रहे हैं। सहयोगी उमेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा आपको बिलासपुर लिए चलेंगे उमेश के पास। उमेश, क्या कुछ अपडेट है इस पूरे घटनाक्रम में? देखिए, पूरी घटना ललित जी सिरगिट्टी थाना क्षेत्र की है, जहां पर एक पुजारी है और पुजारी के घर में उसका जो मित्र है विद्या प्रकाश पांडे, उसने अपनी पुश्तैनी जो जमीन है वो बेची थी और उसका जो पैसा था और महत्वपूर्ण जो दस्तावेज थे, लगभग 1,30,00,000 रुपए और महत्वपूर्ण दस्तावेज वो अपने दोस्त पुजारी जो है कृष्ण कुमार, उसके यहाँ छोड़ा हुआ था। और कल जो है चार लोग, 4 पुरुष और 2 महिला क्राइम ब्रांच पुलिस बनकर उस पुजारी के घर में घुसे और उसके जो संदूक में जो रखा सामान था वो उठा कर ले गए हैं। जैसे ही इसकी जानकारी जो है वो अपने मित्र विद्या पांडे को दी तो इस पूरे सूचना को लेकर जो पीड़ित पक्ष है वो सिरगिट्टी थाने पहुंचा और वहां पर इस पूरे मामले की जो है शिकायत दर्ज कराई है। जांच में ये निकलकर सामने आया है कि वो फर्जी तरीके से पहले अपने आप को क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताया, उसके बाद घर की तलाशी ली और वो संदूक लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस उस पूरे मामले को गंभीरता से ले रही है। कहीं ना कहीं आपने एक मूवी देखी होगी, 26 स्पेशल एक मूवी आई थी जिसमें फर्जी क्राइम ब्रांच ऑफिसर बनकर ठगी को अंजाम दिया जा रहा था। उसी तरीके की ये घटना बिलासपुर में भी निकल कर आई है, जिसमें स्पेशल 6 लोग जो थे इस पूरे घटनाक्रम में शामिल थे और इन 6 लोगों ने मिलकर एक पुजारी के घर में क्राइम ब्रांच का अधिकारी बताकर घुसा और उसके घर में रखा जो संदूक था उसको और उसके में जो तमाम जो महत्वपूर्ण दस्तावेज थे वो लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले को संज्ञान में ले लिया है और अलग अलग दिशाओं में जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उनके जरिए इन आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल देखना यह होगा कि पुलिस कब तक इन आरोपियों तक पहुंच पाती है, लेकिन यह जरूर है कि इस घटना के बाद से पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। जिस तरीके से पुलिस, हालांकि ये भी तय है कि बहुत पेचीदा ये मामला है, इसका खुलासा और ज्यादा पेचीदा होगा। बहुत धन्यवाद आपका उमेश इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी उमेश विस्तार से जानकारी दे रहे थे। इधर रायपुर से बड़ा अपडेट आपको बता दें, जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन की हड़ताल है। कोलकाता में जिस तरह का घटनाक्रम रहा, इसके बाद लगातार पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। डॉक्टर्स भी इससे अछूते नहीं। कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर को लेकर भारी गुस्सा इन डॉक्टर्स में है। 1 दिन की हड़ताल पर जूनियर डॉक्टर बैठे हुए हैं। डॉक्टर्स की हड़ताल के चलते ओपीडी सेवाएं ठप हैं। सिर्फ इमरजेंसी सेवाएं चालू रहेंगी। स्वास्थ्य क्षेत्र में सुरक्षा से संबंधित कानून बनाने की मांग डॉक्टर्स कर रहे हैं। कलकत्ता में जो महिला डॉक्टर के साथ रेप और उसकी जघन्य हत्या कर दी गई है, उसको लेकर प्रदेश के तमाम मेडिकल कॉलेजों में जूनियर डॉक्टर हड़ताल पर है और हम उन जूनियर डॉक्टरों से चर्चा करेंगे कि सरकार से उनकी मांगे हैं क्या मांगों को लेकर आप लोग हड़ताल पर हैं। सबसे पहले तो हमें हमारी सेफ्टी के लिए हमारी मांगे हैं। हमारे हॉस्पिटल्स में सही डीडीआर रूम्स नहीं है, डॉक्टर ड्यूटी रूम्स नहीं है। जो कैमरे लगे हुए हैं हर फ्लोर पे वो चलते हैं नहीं चलते इसका कोई हमें पता नहीं है और गार्ड्स की भी सुविधा नहीं है। हमारी मांगे फिलहाल सेफ्टी की है। बेसिकली हमारा जो डिमांड है इस स्ट्राइक को लेकर वो ये है कि हमारा एक सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट बने, जिसके अकॉर्डिंग अगर हेल्थ प्रेमिसेस जो भी हॉस्पिटल्स हैं उसके अंदर किसी भी हेल्थ केयर वर्कर्स, वेदर ही इज नर्स, सिस्टर, डॉक्टर, कोई भी वार्ड बॉय भी इनफैक्ट जहाँ तक है, अगर उसके साथ भी कोई बदसलूकी होती है तो उसको एक नॉन बेलेबल ऑफेंस की तरह ट्रीट किया जाए और उसकी जो धाराएं हैं वो अलग होनी चाहिए नॉर्मल क्राइम के कंपैरिजन में। सेवाओं की बात भी हो रही है क्योंकि मरीजों को भी दिक्कत हो रही है आप लोग के ओपीडी बंद कर देने से। इमरजेंसी डिपार्टमेंट तो चालू है ना, वैसा कुछ भी केस होगा तो वो हैंडल हो रहा है। 1 दिन के लिए धरना था आप लोग? जी बिल्कुल, ये हमारा जो शांतिपूर्वक प्रदर्शन या फिर प्रोटेस्ट जिसको कह रहे हैं हम, ये बिल्कुल 1 दिन के लिए था। सुबह 8 बजे से 2 बजे तक ओपीडी टाइम पर ही हम बैठे थे यहाँ पर।
ये थे जूनियर डॉक्टर जिन्होंने कहा कि एक दिन के लिए उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, इसके साथ ही काली पट्टी बांधकर 4 से 5 दिनों तक वो विरोध प्रदर्शन करते रहे और सरकार से मांग है कि उनकी सुरक्षा के लिए जो नियम है, कड़े नियम बनाए जाए। कैमरामैन मनीष गीते के साथ आकाश शुक्ला, न्यूज़ 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। तो कोलकाता में लेडी डॉक्टर से रेप और मर्डर की घटना के बाद जगदलपुर मेडिकल कॉलेज में भी जूनियर डॉक्टर्स ने विरोध शुरू किया है। ओपीडी सेवा बंद कर दी गई है और डॉक्टर्स ने पुख्ता सुरक्षा देने की मांग की है। कोलकाता की घटना में दोषियों को सख्त से सख्त सजा देने की मांग की गई है। जो कोलकाता में अभी घटना हुई है वो कतई निंदनीय है, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और मैं ये बताना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक मेडिकल इशू नहीं है। बहुत सारे नॉन मेडिकोज को ये लग रहा है कि ये सिर्फ एक मेडिकल इशू है। इट्स ऑल अबाउट फीमेल सेफ्टी। अगर एक महिला अपने वर्क प्लेस पे सेफ नहीं है तो वो कहीं पे भी सेफ नहीं है, आप ये मानिए। तो मैं यही बोलूँगी कि ये जो है, हमें एक सेफ्टी मिलनी चाहिए हमारे वर्क प्लेस पे, क्योंकि हम जब ऐसा बोला जाता है कि जो डॉक्टर है वो भगवान का रूप होता है, वो दूसरों को जो है जान बचाता है। जब हमारी ही जान की हमें सुरक्षा नहीं है तो हम दूसरों की जान बचा रहे हैं, तो उनको भी तो हमारे लिए कुछ करना। और अब सीधे लिए चलेंगे आपको रायपुर, जहां पहुंचे हुए हैं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस हमारे बीच में जिनके सम्मान के लिए हम लोग उपस्थित हुए और खुद उस पीड़ा को झेलने वाले, उस विभीषिका को झेलने वाले ऐसे हमारे बीच में श्री मनमोहन सिंह सलानी जी उपस्थित हैं। तो इस आयोजन पर भी नजर बनी हुई है। खबरों का रुख करेंगे। धमतरी में ट्रक ने बाइक सवारों को कुचल दिया। इस हादसे में एक युवक की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। इस हादसे के बाद सड़क पर जाम लग गया। कोतवाली थाना इलाके में यह पूरा हादसा हुआ है। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज इस वक्त आपकी स्क्रीन पर, और उसके बाद किस तरह की स्थितियां बनी वो इन तस्वीरों में देखिए। इधर बिलासपुर में हुआ है न्यूज़ 18 की खबर का असर। छात्र की पिटाई करने वाले शिक्षक को निलंबित कर दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। रेलवे के सीनियर डीपीओ ने यह एक्शन लिया है। दरअसल नोट्स न लिखकर लाने पर टीचर ने इसे बेरहमी से छड़ी से पीटा था। इतना बेदम इसकी पिटाई हुई कि छात्र बेहोश हो गया। 8वीं कक्षा का यह छात्र है। न्यूज़ 18 ने प्रमुखता से इस खबर को दिखाया और इसके बाद अब इस शिक्षक को सस्पेंड कर दिया गया है। रेलवे के सीनियर डीपीओ ने यह एक्शन लिया। इधर बिलासपुर में डायरिया से एक महिला की मौत हो गई। इलाज के लिए इसे भर्ती करवाया गया था, लेकिन जान नहीं बच सकी। सिम्स अस्पताल में महिला का इलाज चल रहा था। जिले भर की बात कर ली जाए, अब तक डायरिया के 900 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। रोजाना 10 से 12 मरीज डायरिया की चपेट में आ रहे हैं। इधर जांजगीर चांपा में 8वीं में पढ़ने वाला छात्र अपने पिता की अलमारी में रखी पिस्टल को लेकर स्कूल पहुंच गया। बैग की जांच के दौरान स्कूल के शिक्षक को छात्र के बैग से पिस्टल मिली। सूचना के बाद पुलिस स्कूल पहुंची, छात्र से पिस्टल के बारे में पूछताछ की। पुलिस ने छात्र के पिता घर की भी तलाशी ली, वहां से एक तलवार भी मिली। पुलिस ने छात्र के पिता और चाचा को गिरफ्तार कर लिया है, जेल भेज दिया गया है। थाना जांजगीर क्षेत्र के निवासी लखनेश्वर और लालू कटकवार, जो कि लालू होटल के संचालक हैं, इनके नाबालिग बच्चे के पास से एक देसी पिस्टल मिला था, जिस पर आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है तथा 3-5 कैसे ये खुलासा हुआ इसका? गुरुकुल स्कूल में बालक का बैग चेक किया गया था, वहाँ से बरामद हुआ था, उसके बाद कार्रवाई की गई। और अब सुकमा से बड़ी खबर, जहां बड़ा हादसा हुआ है। राशन लेने जा रहा एक ट्रैक्टर पलट गया और इस ट्रैक्टर पर जो राशन लेने के लिए ग्रामीण जा रहे थे वो सवार थे। 25 से 30 लोग घायल हो गए। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मुरलीगुड़ा कैंप के सामने यह हादसा हुआ। सीआरपीएफ के जवानों ने तत्काल
इन घायलों को अस्पताल पहुंचाया है। इधर जांजगीर चांपा में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक महिला की मौत हो गई। आकाशीय बिजली की चपेट में महिला आई, खेत में काम कर रही थी और उसी दौरान आकाशीय बिजली की चपेट में आ गई। महिला को अस्पताल में भर्ती करवाया गया और इसके बाद डॉक्टर्स ने इस महिला को मृत घोषित कर दिया है। इधर कवर्धा में नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई। एक नशेड़ी ने डंडे से पीट कर इसका मर्डर कर दिया। इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। नाबालिग लड़की की डंडे से पीट कर हत्या। इधर त्योहारी सीजन में मिठाई और दूसरे खाद्य पदार्थों में मिलावट की आशंका बढ़ जाती है। धमतरी में फूड सेफ्टी विभाग ने मिठाई दुकान, होटल, बेकरी इन सब की जांच शुरू की। धमतरी और कुरूद में बेकरी और रेस्तरां पर जुर्माना भी लगाया गया है। कुल 7 केस दर्ज किए गए हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि गड़बड़ी और लापरवाही करने वाले लोगों पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। रक्षाबंधन और बरसात में आने वाले त्योहारों को ध्यान में रखते हुए हमारे जिले के खाद्य मौद्रिक प्रशासन विभाग की ओर से कंटिन्यू लगातार जहां शिकायत मिल रही वहां और स्वयं से भी खाद्य प्रतिष्ठानों में लगातार जांच की जा रही है। इसके संबंध में अभी 1-2 महीने में हमारे यहाँ 9 से 10 प्रकरण मेरे स्वयं के द्वारा एडीएम कोर्ट में प्रस्तुत किया गया है और विभिन्न प्रकार के मिठाइयों का नमूना संग्रहण किया गया है। अंबिकापुर में भी त्योहार को देखते हुए फूड और सेफ्टी विभाग अलर्ट पर है। मिलावटी और खराब मिठाइयों की जांच हो रही है। कई दुकानों से मिठाई के सैंपल लिए गए हैं और इन्हें जांच के लिए लैब में भेजा गया है। लैब की जांच रिपोर्ट आने के बाद सख्त एक्शन लिया जाएगा। रक्षाबंधन त्यौहार में जो मिठाई है, खोआ, दूध, दही, पनीर का जो खपत बढ़ जाता है, तो इसके लिए अपन लोग पूरा शहरी क्षेत्रों में और शहर के बाहर जो पूरे ज़िले में अलग अलग जो होटल्स वगैरह हैं उसमें लगातार निरीक्षण कर रहे हैं और निरीक्षण के दौरान जो हमें शंका होने पे हम उसको खाद्य वस्तु को जांच के लिए भी भेज रहे हैं। रायपुर में हाईवे पर अक्सर ट्रकों को सड़क के दोनों तरफ बेतरतीब खड़ा कर दिया जाता है। इसके चलते कई बार हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। तेज रफ्तार गाड़ियां भी सड़क किनारे खड़े ट्रकों से टकरा सकती हैं। लाखों रुपए खर्च कर पास में ही ट्रांसपोर्ट नगर बनाया गया, लेकिन चालक वहां व्हीकल्स पार्क नहीं करते हैं। दूसरे राज्यों से आए ट्रक चालक सड़कों पर ही ट्रक खड़ा कर देते हैं। वजह ये है कि गाड़ी घोड़ा लगाने का जगह नहीं, पार्किंग मिलते हैं, इसका कारण में लगाना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट नगर कितना दूर पड़ता है यहाँ से आप लोग के? यहाँ से तो भिलाई ट्रांसपोर्ट नगर 30 किलोमीटर है। अच्छा, और इधर बनपुरी वाला? इधर बनपुरी वाला अपना विधान उसका बंजारी मंदिर जी 15-20 किलोमीटर, तो इसीलिए यहाँ पर लगा जी। कैसे करते हैं बरसात के दिन में? बरसात के दिन में लगाने का जगह नहीं मिलता तो रोड साइड में लगेंगे। हम इस वक्त मौजूद हैं NH30 पर और एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आपको लगेगा भले ही ये NH30 लेकिन पूरी तरह से आपको ये ट्रांसपोर्ट नगर नजर आएगा। देखिए, 1-2 नहीं बल्कि NH के दोनों ओर सैकड़ों गाड़ियां हैं। हैवी जो गाड़ी हैं, व्हीकल्स हैं, वो लगातार खड़ी हुई हैं और ये गाड़ी हादसों को निमंत्रण दे रही हैं। दरअसल अंधेरे में जो राहगीर हैं, जो वाहन चालक हैं, तेज रफ्तार से आते हैं और इसमें दुर्घटना की संभावना है वो लगातार बनी रहती है। लाखों रुपए खर्च करके यहाँ पर ट्रांसपोर्ट नगर बनाया गया है, लेकिन ट्रांसपोर्ट नगर में
जो वाहन है वो खड़े नहीं होते हैं और इसी तरह से बेतरतीब तरीके से नेशनल हाईवे के दोनों ओर ट्रकों को खड़ा कर दिया जाता है। हालांकि पुलिस इन्हें आकर के हटाती जरूर है, लेकिन यातायात पुलिस का भी यहाँ पर बस नहीं चल रहा है और थोड़ी देर बाद फिर से यहाँ पर सड़क के दोनों ओर जो गाड़ी है बेतरतीब तरीके से खड़ी कर दिया जाता है और यही वजह है कि आवागमन पूरी तरह से अवरुद्ध हो जाता है। राजधानी रायपुर में 1 लाख से अधिक वाहनों की आवाजाही है, लेकिन सड़क के दोनों ओर इस तरह से वाहनों को खड़ा करके हादसों को निमंत्रण दिया जा रहा है। कैमरा पर्सन मनीष गीते के साथ युगल तिवारी, न्यूज 18 रायपुर, छत्तीसगढ़। और पूरे देश में आजादी का जश्न मनाया जाना है, वहीं मनेंद्रगढ़ में एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार अपने हक के लिए अनशन कर रहा है। दरअसल स्वर्गीय मौजीलाल जैन को 1974 से 1975 के बीच सम्मान के रूप में जमीन दी गई थी, लेकिन आज तक उसका लाभ वारिसों को नहीं मिल पाया। इस कारण अब उनका पूरा परिवार दर दर भटकने को मजबूर है। शासन प्रशासन को जानकारी और पत्राचार करने के बाद भी जब उनकी सुनवाई नहीं हुई तो मजबूरन जय स्तंभ के पास उन्हें अनशन पर बैठना पड़ा। रायपुर में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर सीएम साय ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बंटवारे का दर्द लाखों लोगों ने झेला, ये तमाम बातें मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कही। स्थल है जो आज दुर्भाग्य से हमारे सीमा के अंदर नहीं है। ऐसे स्मृति के लिए सत श्री अकाल। उस तस्वीर को देकर, उनका चित्र देकर भारत का विभाजन सिर्फ एक देश का विभाजन नहीं था, यह मानव इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक थी। भाई और बहनों, विभाजन का दंश झेलने वाली पीढ़ी ने जो वेदना व्यक्त की है उसे वर्तमान और आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलेंगी, कभी भूलना भी नहीं चाहिए। कहते हैं जो समाज इतिहास भूल जाता है उसे दोहराने पर विवश होना पड़ता है। हम यह बुरा अध्याय कभी नहीं भूलें ताकि कभी यह दोहराना नहीं पड़े। इसलिए भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस की शुरुआत की है। भारत विभाजन के दौरान लोगों का विस्थापन हुआ, लोग अपनों से बिछड़ गए, लोगों ने मजबूरी में जिस तरह पलायन किया उसकी तस्वीरों को कोई नहीं भूल सकता है। मित्रों, यह दिवस हमें एकता और अखंडता की आवश्यकता व उसके लिए एकजुट रहने का सबक भी देता है। न केवल विभाजन की विभीषिका से लाखों हिंदुओं ने असह्य यातनाएं झेली, निर्ममता से लाखों निर्दोषों की हत्या की गई, बहु बेटियों का, माता बहनों का निर्मम बलात्कार हुआ, लाखों सक्षम लोग अपनी जड़ों से उखड़कर शरणार्थी बन जाने पर विवश हुए। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दो नेताओं ने स्वयं के स्वार्थ को, कुर्सी के मोह को देश से ऊपर रखा। और अगली खबर सम्मान से जुड़ी हुई। 15 अगस्त को छत्तीसगढ़ पुलिस के 25 अधिकारी और जवानों को सम्मानित किया जाएगा। इनमें से 15 अधिकारी जिन्हें वीरता पदक मिलेगा, 1 अधिकारी जिन्हें राष्ट्रपति पदक मिलेगा, 9 अधिकारी ऐसे जिन्हें विशिष्ट सेवाओं के लिए पदक मिलेंगे। और अब टॉप 20।